अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ैशन डिज़ाइनर राशिदा राशि। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम फ़ैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड लेकर आई हूँ, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होंगे और उनकी राय से हम मुस्तफ़ीद होंगे। चलिए आपको सबसे पहले मिलाते हैं मिस सना से, जो एक आर्ट टीचर है, साथ ही साथ फ़ैशन डिज़ाइनर है। उनके साथ बैठी है मिस अफशान, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, और थर्ड वन में लास्ट में बैठे हैं शेख नवीद साहब, जो कि एक मेल फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। मिस सना, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आप एक आर्ट टीचर हैं, आपने ये वर्क सीखा और इसको आगे लोगों तक आप पहुंचा रही हैं या अपने तक आपने रखा हुआ है, और फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आप कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एशिया टुडे न्यूज़, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरे अंदर स्किल्स हैं वो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ही है, कोई बहुत गिफ्टेड मिला है, और कुछ वर्क मैंने सीखा है। कुछ मैंने रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से अपना वर्क सीखा, और मुख्तलिफ जगह पे जाके मैंने अपने वर्क को जो है वो सीखा और पढ़ा। उसके बाद मैंने अपने वर्क को ज़ाहिर सीखा, और लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपना इल्म जो है वो दूसरों तक भी पहुँचाऊँ। तो मैंने अपने इल्म को जो है वो आगे भी जो टीच किया स्टूडेंट्स को, मैंने जो है वो मैं आर्ट टीचर भी हूँ, यानी बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोगों को आपने सिखाया। जी, और इस तरह से मैं अपने वर्क को और आगे लेकर आना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि सब लोगों को तक मैं अपने काम को पहुँचाऊँ, ताकि वो लोग जो कि इस फील्ड को जानते नहीं हैं, जो इससे नॉलेज इसकी नहीं रखते हैं, वो भी सब जान सकें कि ये इतना अच्छा और इतना खूबसूरत वर्क है कि सब इसको जो है वो सीख के और अपनी लाइफ को और खूबसूरत उसको यानी बरोकार लाए और अपनी लाइफ में इसको। आर्ट इज़ लाइफ, आर्ट में जितने भी जो कलर्स हैं हमारे जो है ना, वो लाइफ में हमारे ऐसे कि रंगों के बगैर हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बेरंग है। हमारी ज़िंदगी रंगों के बगैर बेरंग है। बिल्कुल, तो रंगों के साथ ही खेल के मज़ा आता है, और मैंने तो हर रंग के साथ खेला है। अच्छा, बहुत मज़ा आता है इस काम में। सही। अच्छा अफशा, आपका अपने बारे में नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। मुझे 15 साल हो गए मीडिया में आए हुए, और मैं जब मेरी पहला जो था मीडिया में आने का एक्सपीरियंस था, वो मैंने स्टार्ट में ही एक चैनल के साथ कर लिया था, और बस उसके बाद एक वन चैनल्स पे काम करते यानी आहिस्ता आहिस्ता आप आगे चलती गई, और आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं। माशाअल्लाह। 15 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने फ़िल्म के सॉन्ग्स वगैरह वो उनके भी पर काम किया हुआ है, मैंने ड्रामा के लिए काम किया हुआ है, मैंने न्यूज़ के लिए, मैंने होस्ट के लिए, मैंने सब काम किया हुआ है। तो ऑलराउंडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, समझे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स का। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। शेख नवीद, आप थोड़ा सा अपना तारुफ प्लीज़। शेख नवीद, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करें। पहले का आगाज़ किया था 5 साल पहले, और मैंने नेशनल ट्रेनिंग कॉलेज से ट्रेनिंग का और फैशन डिज़ाइनिंग का प्रॉपर कोर्स किया। साहिर खान ने मुझे ये फुल ट्रेनिंग दी, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आया। डिफरेंट बुटीक के साथ भी काम कर चुका हूँ, और अपने ओन पे भी मैं काम करता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। प्रॉपर इसका मतलब सेटअप तो मेरा नहीं, लेकिन ब्रांड है एक फ्रेंड के साथ, दारुल कुमैश, उनके साथ में काम कर। यानी अभी आपने ऑफिशियल इतना स्टार्ट नहीं लिया, स्टार्टिंग है आपकी? जी, मेरा भी स्टार्ट है इस फील्ड में। ठीक है, जी, चलिए अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपकी फील्ड में। तो मिस सना, आप थोड़ा सा अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ शेयर करेंगे कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप किस तरह के ड्रेसेस बनाती हैं, कौन से कलर्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग में मैंने सबसे पहले जो वर्क किया है वो मैंने पेरीलैंड के साथ किया है। पेरीलैंड एट पपेट इस्लामाबाद के साथ मैंने बॉबी फ्रॉक बनाए, विंग्स, क्राउन स्टिक्स वगैरह के साथ मैंने फेरी को डिज़ाइन किया, और उसमें जो है मैंने बहुत इंजॉय किया इस वर्क को करके। बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके वहाँ पे। उसके अलावा जो है मैं कैजुअल ड्रेसेस वगैरह को डिज़ाइन करती हूँ, क्योंकि अमूमन पहले तो मुझे खुद ही लगता था कि जब हम बाहर जाते हैं तो जॉब करते हैं या काम कर देखते हैं, तो ऐसी लड़कियाँ जो टाइम नहीं दे सकती हैं, वो मैनेज नहीं कर सकती हैं कि वो अपने ड्रेसेस वगैरह को जो है वो डिज़ाइन कर सकें। उन सब के लिए मैंने जो है वो कैजुअल ड्रेसेस को डिज़ाइन किया, और उनको जो है वो उसमें कलर स्कीम को समर के लिहाज से, विंटर के लिहाज से और सीज़न के लिहाज से मैंने उसके अंदर जो है वो कपड़ों के अंदर एडिटिंग, यानी कंट्रास्ट करना और अकॉर्डिंग सीज़न के लेके इसको चलती हूँ, और वो बहुत लाइक किया जाता है सब। तो आपका अपना जो पर्सनल फेवरेट कलर कौन सा?
फेवरेट कलर मेरा ब्लैक है। ब्लैक मोस्टली तो लोगों का। ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मैं रेड कलर, वैसे मुझे कलर सारे पसंद है क्योंकि आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे कोई आप ये तो नहीं कलर है से कि खेलती मुझे- होंगी हाँ, ना? तो मुझे तो कलर सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो रेड और ब्लैक है। उसमें मैं बहुत वर्क करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स गुड। अच्छा अफशा, आप बताएं कि आजकल आप अपना वर्क मार्केट में, आप 15 ईयर्स से ना आप इस फील्ड में, तो आजकल आपका जो वर्क है वो किधर है? कोई आपका अपना डिस्प्ले, सॉरी एग्जैक्टली मैंने अपना एक सेटअप बनाया सेटअप है इस्लामाबाद में मैंने बनाया है, और सांते के नाम से मेरा सैलून है अपना। और ये ख्याल मुझे बहुत लेट आया क्योंकि पहले तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और इस फील्ड में आने के बाद मैंने जब बहुत सीखा तो लगा कि हमने हमेशा दूसरों के लिए मेहनत की है, तो बेहतर ये होगा कि हम अपने लिए भी कोई सेटअप बनाएं। तो फिर मैंने अपना सेटअप बनाया। अब उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आती हैं, सीखती हैं, और जो हमने अपना जो एक्सपीरियंस लिया हुआ और हम दूसरों को जब एक्सपीरियंस देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी फील्ड ऐसी है कि जिसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं, और उन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई डिप्लोमा। यानी आप हर तबके के लिए काम करना चाहती हैं? हर फील्ड के लिए पढ़ा लिखा इंसान बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हमारी फील्ड में एक अनपढ़ बंदा भी आता है तो वो भी ग्रूम हो जाता है। फिर आगे अगर वो ग्रूम होता है तो और लोगों को भी बहुत ग्रूम कर सकता है। आपको भी तो खुशी होती होगी ना कि आप अपने जो स्किल्स आगे लोगों तक मुंतकिल कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अच्छा। इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर रहे हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, जो लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो फिर बहुत खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट अपनी इस काबिल हो गए हैं और वो काम कर रहे हैं। सही, गुड। अच्छा शेख नवीद, आप बताएंगे कि आपने इस काम का स्टार्ट कैसे लिया? आप किसी से मुतासिर हुए या आपका अपना कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट था? जी, मुतासिर तो ऐसा सच किसी से नहीं हुआ, बस एक वाक़या दिलचस्प आपको सुनाता हूँ। एक के दिन थे, करीब थे और रमज़ान था। मैं टेलर के पास एज यूजल कपड़े जिस तरह रूटीन वाइज लेके जाते हैं, मैंने कहा ये स्टिच करने हैं, तो उनको मैंने कहा कि पाइपिंग करनी है। पाइपिंग का ट्रेंड था उन दिनों में, तो मैंने कहा ये पाइपिंग वाले कपड़े तैयार करनी है, ड्रेस मुझे बना के देना है अच्छा सा। वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ये सूट अगर स्टिच करवाना है तो सिंपल करवाएं, अदरवाइज दे दें। मैंने कहा आपकी बात मुझे ये बहुत बुरी लगी है, तो ऐसा करें मुझे सूट वापस अच्छा, आपको दिल पे लग जी। गई? मैंने कहा ये मुझे वापस दें, मैं आपको टेलर बन के दिखाऊंगा और पाइपिंग करके। माशाल्लाह, चैलेंज किया जी, आपने? चैलेंज कर दिया। और कुछ पैसे बकाया थे, मैंने कहा वो टेलर बन के दूंगा आपको। अच्छा। मैं वापस आ गया, एक पुराने कपड़ों में पड़ ली, और मैंने अम्मी को बताया कि मैंने ये चैलेंज किया, तो खुद भी एक दिल में हुआ कि बहुत बड़ा एक डायलॉग बोल दिया। खैर मैंने अपने एक फ्रेंड है उनसे मशवरा किया कि ये मैंने किया, आप हाल बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पिंडी में कॉलेज है, नेशनल टेलरिंग कॉलेज के नाम से, सर इरफान है वहाँ पे, उनके पास जाओ। मैं फिर गया फ्रेंड के साथ ही, हम 3 फ्रेंड गए, और अल्हम्दुलिल्लाह सर को मैंने कहा कि मैंने कोर्स करना है टेलरिंग का और फैशन डिज़ाइनिंग का। उन्होंने 3 वीक्स में मुझे टेलर बनाया, और विद इन 1 मंथ मैंने अपना सूट खुद स्टिच किया विद पाइपिंग। माशाल्लाह। वो सूट मैं पहन के गया, और टेलर हाँ, आपको जाना चाहिए था ना उनके पास जिसको जी, आपने मैं चैलेंज गया, दिया। और मैंने कहा ये सूट देखें, मैंने वेयर किया है, ये मैंने खुद स्टिच भी किया है, और पाइपिंग जो आप कह रहे थे ये मुश्किल है, मैंने खुद की है। अच्छा, और ये आपको that's 50 great. रुपये बकाया। गुड। तो ये मेरी स्टोरी है। इसीलिए कहते हैं ना, इंसान जब चैलेंज करता है ना किसी को, उसके अंदर कुछ होता है, उसके अंदर विल पावर होती है, या तो उसके पीछे कुछ ऐसे वाक़यात या कुछ बातें। हाँ बिल्कुल, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन हो, सच्चा जज्बा हो। विल पावर होनी चाहिए ना इंसान में। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप कहें मैंने इस काम को करना है, हर हाल में करना है, तो एक ना एक दिन आप खुद कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा मिस अना, आप मुझे ये बताएं कि आप जैसे बता रही हैं कि आपने एक इदारे के साथ काम किया, ठीक है, तो आपने उस इदारे को कैसे अप्रोच किया, और आपने उनके लिए जो वर्क किया उसके लिए तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी होंगी? हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने स्टार्ट में जो है वो ऐसे, मेरा वर्क ऐसे था कि दिन रात में मुझे करना पड़ा, क्योंकि आपका जो काम है ना वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता। क्योंकि मैं ख़ुद फैशन डिज़ाइनर हूँ, मुझे पता है कि अगर आप एक आम सूट बनाते हैं, एक पार्टी वेयर बनाते हैं, या किसी
थीम पे आप वर्क कर रहे हैं तो आपको, अगर आप खुद काम वो कर रहेंगे तो आपको उसमें कितनी मेहनत करनी, आपको एक एक चीज़ उसके लिए इकट्ठी करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी कि मैंने ये चीज़ डिफरेंट करके बना के किसी को दिखाना है और ख़ुद को मनवाना है। फैशन डिज़ाइनर तो वही है ना कि आपकी क्रिएशन बिल्कुल दूसरों से डिफरेंट हो, वो चीज़ आप ऐसे बनाए कि वो अट्रैक्ट करे आपको, किसी को अट्रैक्ट करे, वो अगला बोलने पे मजबूर है वाकई इसे कोई चीज़ बनाई। सिर्फ फेरी थीम रखा था, इसीलिए रखा था कि एक अट्रैक्टिव सी जो है ना लुक आए उसके अंदर, और उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग थी, सारी एडिटिंग थी, वो ड्रेस को, कलर को, स्कीम को देख कर और ये सारी चीज़ों को समझ कर। तो आपने ऑलमोस्ट कितने ड्रेस डिज़ाइन किए होंगे उस इदारे के लिए? 15 to 16। तो आपने खुद कोई वेयर किया? हाँ, मैंने खुद भी वेयर किया था। और तो आपको कैसा लगा अपना आउटफिट वेयर करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत खुशी हुई कि लोगों ने मेरे काम को पसंद किया, मैंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, और बस बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे फैशन का ऐसे शौक उठा के बस मैं तो लग गई, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा मेकअप भी जो है मैंने बीच में ऐसे एडिटिंग की कि जैसे मैंने ड्रेसेस बनाए उसके मेकअप। नहीं, आपका मेकअप भी बड़ा अच्छा है, मैंने सुना है आपने मेकअप की क्लासेस ली है। मेकअप की क्लासेस वैसे मैंने ली है, वो मैं अपने ऑन पे खुद ही करती हूँ, अदरवाइज मैं सीख अच्छा, आप खुद करती हैं, कोई ऐसा इदारा नहीं है, अपने लिए करती हैं ना? ठीक है। तो वो ये है कि मैंने अपने जब ड्रेसेस को डिज़ाइन किया तो उसके लिए मुझे चाहिए था ऐसे बंदा कि जो मेरे ड्रेसेस के मुताबिक उसको एक लुक दे सके, तो फिर मैंने जो है वो मेकअप को भी उसके मुताबिक, यानी आपकी जो थीम थी उस थीम के अकॉर्डिंग आपको करेक्टर चाहिए था, तो यानी वो गेटअप ऐसा हो कि वो पहने तो वाकई लगे ये जो चीज़ जो मैंने थीम सोची थी इसके अकॉर्डिंग इसको ये चीज़ सूट कर रही है। सही जी ठीक ऐसे ही है कि इसीलिए कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं है। शौक का। अफशा, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कोई आपकी लाइफ में या आपके एक्सपीरियंस के दौरान, सीखने के दौरान या सीखने के बाद, जैसे अभी आप इस फील्ड में अपनी, ठीक है, मेकअप आर्ट, कोई ऐसा का वाक़या हो जिससे आप या तो डिसऑर्ड हो गई हो या किसी ने आपको इनकरेज किया हो कि आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल डिफरेंट वे से? एग्जैक्टली, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बिल्कुल। जब मैं नई फील्ड में आई थी तो तब समझ नहीं आती थी कि लाइफ क्या है, या हमें मेल्स के साथ काम करना होता है तो कैसे करते हैं। और कुछ लोग हमें ये बताते थे कि मीडिया में बहुत इस तरह के लोग होते हैं, ये नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई होती है लोगों ने, नाइट ड्यूटी नहीं करनी आपने, आप बस मॉर्निंग में काम करके आ जाएं। लेकिन जो अपना एक्सपीरियंस था वो ये था कि काम किया लोगों के साथ, तो वो हमें वो एक्सपीरियंस, मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा कि मुझे पनिशमेंट दी एक हमारे चैनल के ऑनर थे कि तुम शाम की ड्यूटी में आओगे। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि मैं बहुत डरपोक हूँ और मैं नहीं आ रही, और क्योंकि वो मेरा एक माइंड किसी ने बना दिया था कि नाइट में नहीं काम करते, आपके अंदर से आपका डर निकालना चाह रहे होंगे। मैंने जब वो काम किया, नाइट की ड्यूटी की, तो मेरे साथ मेरे इतने अच्छे कोलीग्स जो रिपोर्टर थे, इतने अच्छे जो हमारे कैमरामैन हैं, लाइटमैन हैं, बहुत अच्छे लोग, उनके साथ बैठा, खाना खाया, तो मतलब कोई बहन कह रहा है, कोई मतलब बेटी कह रहा है, कोई आपके साथ अच्छे कोलीग की तरह, दोस्तों की तरह बात कर रहा है, यानी फैमिली एटमॉस्फेयर आपको मिला। फैमिली से भी अच्छा, फैमिली के साथ हम 1 घंटा गुजारते हैं, 2 घंटा मैक्सिमम होता है, लेकिन जब हम अपने कोलीग्स के साथ टाइम गुजारते हैं तो वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर मुझे लगा कि इंसान को अपना एक्सपीरियंस खुद करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया। देखिए ये सोसाइटी ऐसी है ना, लोग पीछे बैठे हुए थे, यानी ऑफ स्क्रीन होते हैं, स्क्रीन के पीछे होते हैं, जब आप स्क्रीन के सामने आते हैं तो फिर आपको हकायक का पता चलता है। ठीक है, आप उस फील्ड में गई, आपने एक्सपीरियंस किया, जैसे आपने शेयर किया अपने एक्सपीरियंस कि मेरे साथ ये हुआ, मैं डर रही थी कि मैं ये नहीं कर सकूँगी। हो सकता है आपको फैमिली से भी कोई सपोर्ट ना हो, हस्बैंड की, भाई की या फादर की, थोड़ा सा ये चीज़ हम फीमेल्स के लिए ये चीज़ बहुत काउंट करती है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। मीडिया में कोई भी लड़की है, रिपोर्टर है, होस्ट है, या मेकअप आर्टिस्ट है, या कुछ भी XYZ, उसमें ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी अच्छे के लिए सब करते हैं, हमारे भाई हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे फादर की तो डेथ हो चुकी थी, मेरे भाई मुझे बिल्कुल कहते थे मीडिया में नहीं जाना, मीडिया में नहीं जाना, और मेरे फादर का हमेशा रहा कि कोई भी फील्ड ज्वाइन कर सकते हो तुम। तो मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो जब मैं गई फील्ड में, लेकिन मैंने भी वो चीज़ मनवाई, मतलब कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी बात, यानी आपकी लगन सच्ची थी ना। एग्जैक्टली, उन्होंने मुझे मतलब फिर वो मुझे लेने भी आते थे, भाई छोड़ने भी आते थे, उन्हें समझ आ गई कि नहीं
तो आप ठीक उन्हीं की है। वजह से थोड़ी शाय रहती होंगी। ज़ाहिर है जब आपको एक बंदा कह रहा है ये आप काम उनको करो, पता चल एक गया। बंदा कह रहा है ये काम नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, तो उस ज़ाहिर है फिर आपके अंदर कुदरती तो भी शाइनेस आ जाती है, आप खुल के उसका काम नहीं कर सकते हो। Exactly. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फील्ड में, ज़रूरी नहीं है हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बिल्कुल। मतलब आप टीचिंग से लेके कहीं भी कुछ भी कर लें, हर जगह अच्छाई और बुराई दोनों होती है। बिल्कुल। आपने अपनी फील्ड, आपने खुद अच्छा बनना है। आप अच्छे हैं तो दुनिया का हर इंसान अच्छा है। अच्छाई आपके अंदर से, आंखों से और अंदर से स्टार्ट होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना इंसान की सोच ही उसको आगे लेके जाती है, और इंसान उसी पे अमल करता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ भी चलती है। अच्छा नवीद, आप बताएंगे मुझे कि जब आपने काम सीखने के लिए निकले, आपके अंदर एक जोश था, वलवला था, आपने तो चैलेंज भी ले लिया था, ठीक है, तो उस दौरान आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो? जी, मैंने जो जब काम स्टार्ट किया तो काम स्टार्ट करने के दौरान मतलब एक फ़न के तौर पे आपको सुना देता हूँ कि मैंने जब लेडीज़ टेलरिंग और डिज़ाइनिंग स्टार्ट की, अपनी सिस्टर का ड्रेस बना रहा था, तो वो मैंने खुद ही बाय किया था उनका सूट। और वो मैं जब उसकी स्टिचिंग कर रहा था तो उसका मैं गला बना रहा था, तो वो मतलब डिज़ाइन ही क्रिएट किया खुद अपने माइंड से, तो उसको मैंने ऊपर लगाने के बजाय दामन पे लगा दिया। अच्छा। तो कंप्लीट कर लिया। तो जब मैंने अपने टीचर को दिखाया, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे सामने, मैंने कहा ये कंप्लीट हो गया सूट, तो चेक करें इसको। कहते हैं माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए शेख। यानी आपने ऊपर का गला नीचे लगा दिया, माशाल्लाह। तो मैंने कहा आपको दिखाओ, मैं सामने आया तो वहाँ से के बात कर रहे हैं मेरे साथ, कहते हैं ये कैसे है? मैंने कहा पता नहीं क्या मिस्टेक होगी। कहते हैं नीचे देखो। वो देखा तो बाजू नीचे लगे, वो दामन पे गलत। अच्छा अच्छा। तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि परेशान नहीं होना, कहते हैं काम से गलती से तजर्बा, तजर्बे से ख्याल, और ख्याल से नई नई चीज़ें जन्म। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात तो की हो। किसी भी मुकाम पे आप जाएं, किसी भी स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे हिम्मत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल। डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। स्ट्रगलर, अगर आप स्ट्रगलर हैं तो आप कभी भी उस काम में, किसी भी किस्म का काम, कभी भी आपको उसमें नाकामी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें ग्रास शूटर, एक है पैरा शूटर, कहते हैं ग्रास शूटर बने ना कि पैरा शूटर बने। बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की आपके उस्ताद ने। ठीक है, तो सना मैं आपकी तरफ फिर एक दफ़ा आती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो स्टार्ट किया वर्क, आप उसको भी कंटिन्यू किया हुआ है आपने, या उसको आपने कुछ टाइम के लिए छोड़ा हुआ है? क्योंकि आप काफ़ी कुछ कर रही ना, आप आर्ट एंड क्राफ्ट की भी टीचर भी हैं, आपको वहाँ भी टाइम देना पड़ता है, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं? बेसिकली मुझे तो हर काम का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सारे कामों को साथ साथ रख के चल रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग को मैंने इस तरह से किया कि मैं कुछ अपनी इतनी कलेक्शन और कुछ न्यू डिज़ाइन जो है वो लेकर आना चाहती हूँ। उस पर मेरा वर्क हो रहा है, ये नहीं कि मेरा काम रुका हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा ये है कि एक सरप्राइज़ है सबके लिए। एक अच्छा। थीम है, यानी हमें जल्द सरप्राइज़ मिलने वाला है। इंशाल्लाह आपको जल्दी मेरा नया काम देखने को मिलेगा। और इसके साथ जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो तो मेरा चलता ही रहता है, क्योंकि ईद हो जाए, कोई भी इवेंट हो जाए, हम अपने प्यारों से अपने प्यार का तो इजहार करते ही हैं मोस्टली। तो उसमें जो है मैं करती हूँ ऐसा कि जितने भी जो है वो मेरे कस्टमर्स हैं, मुझसे जब भी वो वर्क करवाते हैं तो वो कहते हैं हमारी मदर के लिए, हमारे फादर के लिए या अपने प्यारों के लिए वो। तो आप एक चीज़ शौक़ से बनाती होंगी, जैसे उनके मदर फादर है, आप कहती हो आप उनको अपने मदर फादर की तरह लेके, जैसे आपने अपनी अम्मी को कहीं गिफ्ट करना हो, ठीक है, तो आपको वो फीलिंग्स आती होंगी ना। हाँ। कि जैसे मेरी मदर है, मैं उनके लिए बना रही हूँ, प्यार से बना रही हूँ, तो मैं ये चीज़ उनको भी इसी तरह बना के दूँ। और काम इतना जो है वो सब लाइक करते हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कस्टमर की डिमांड को पूरा करूँ और उसी के मुताबिक चलूँ, और बजट में रह के जो है मैंने हमेशा जो है वो हमेशा कस्टमर को जो है अपना वर्क दिया। ये कस्टमर्स किस तरह के होते हैं? यानी ज़्यादा थोड़ा सा होता है ना एक्सपेंस के लिहाज से, मतलब नहीं, एक्सपेंस वो अक्सर कस्टमर की डिमांड होती है। अगर वो हाई रेट में वर्क करवाना चाहता हो, मुझे अपनी डिमांड बता देते हैं, मेरी ये डिमांड है कि 2000 या 2000 के अंदर आपने मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट और इस तरह के बॉक्सेस वगैरह को ऑर्डर करना। हाँ, डिस्कस कर लेती हैं कितनी रेंज में क्या चाहिए, आप अपनी मदर के लिए क्या करना चाहते हैं, उनको किस तरह का सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपने उसमें क्या क्या जो है वो क्रिएशन को मैं किस चीज़ को ऐड करूँ, जो उनको चीज़ मेरी अच्छी लगती है। लाइक कार्ड्स बनाती हूँ मैं, इसके अलावा गिफ्ट बॉक्सेस हैं, इसके अलावा और भी मेरा क्राफ्ट वर्क है जो कि हमारे नाज़रीन आपको कोई ऑर्डर करते हैं तो क्या उनको मना नहीं?
क्यों नहीं, बेशक। मेरा जो है वो इंस्टा पे पेज बना हुआ है सना आर्ट के नाम से, आर्ट के नाम से इनका पेज बना है, करने उसको फॉलो करें। और आप किसी भी किस्म की आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सना आर्ट 6 के नाम से मेरा जो है इंस्टा पेज है, और आप उसको लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म का वर्क चाहिए हो तो मैं तो आज ही जाके आपके पेज को फॉलो लाइक भी करूँगी, फॉलो भी करूँगी। अच्छा अफशा, आप बताएं कि आपकी फैमिली होगी, आप किस तरह मैनेज करती हैं आपके टाइमिंग्स वगैरह काम की, किस तरह घर पे भी ज़ाहिर तवज्जो, जब तक औरत ना दे इसको सुकून नहीं मिलता। अब मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, मैं जब तक अपने घर में काम ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता, ज़हनी सुकून। मेरी भी फैमिली है तो मैं कहती हूँ अगर मैं बाहर टाइम दे रही हूँ सबको तो क्यों ना मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ। कोई ऐसी बात ना हो या कुछ इस तरह मेरी तरफ से उनको कमी फील ना हो कि कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है जो एक वर्किंग लेडी है वो अच्छा मैनेज कर सकती है, बनस्बत जो घर ख़वातीन बैठी होती हैं वो बहुत कम मैनेज कर, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, हम बाहर की बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो हमारे लिए घर मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मैं कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। अगर मेरे कोई काम वाली आती हैं तो बेहतर होता है कि वो सफाई कर ले, तो मैं कोशिश करती हूँ कुकिंग में खुद करूँ। कुकिंग में कोई स्पेशल चीज़? सब कुछ मुझे बिरयानी बहुत अच्छी बनाने आती है, मुझे कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छा बनाने आता है, तो मैं बहुत सारी कुकिंग में शौक से करती हूँ। अच्छा नवीद, आप मुझे बताएं कि इस काम के अलावा आप और क्या क्या करते हैं? जी, इस काम में मतलब मैं फ़िलहाल तो अभी फेरीलैंड कंपनी है FPI इस्लामाबाद में, फ़ैशन डिज़ाइनिंग की कंपनी है, उनके साथ भी कर रहा हूँ। अपना ब्रांड है, हम फ्रेंड्स ने बनाया है, वो दारुल कुमैश के नाम से है, उसमें भी वर्किंग कर रहे हैं। और किस चीज़ का ब्रांड है सभी? ये ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, मेल फीमेल दोनों के ड्रेसेस हैं और उसको हम लेके चल रहे हैं। अभी उसके इनिशियल स्टेजेस हैं और साथ साथ उसको हम लेके चल रहे हैं आगे। और अपनी एक प्रोडक्शन अल्फ़ा प्रोडक्शन के नाम से हमने बनाई है, उस पर कुछ प्रोजेक्ट्स पे हमने काम कर भी लिया है। ड्यू टू कोविड कुछ प्रोजेक्ट्स उसमें अभी पोस्टपोन हमने कर दिए हैं, उसमें फैशन शो का प्रोजेक्ट भी और सॉन्ग के प्रोजेक्ट्स भी हैं। यानी फ्यूचर में मैं आपकी ज़रूर पढ़ सकती जी बिल्कुल, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हूँ। इंशाल्लाह फैशन शो करवाती हैं, उसमें आपके प्रोडक्ट्स लेके आते जी हैं। जी, मैं मेरी टीम जितनी सलाहियतें हैं उनको इंशाल्लाह लेके आएंगे प्लेटफॉर्म। हमारा प्लेटफॉर्म यूथ के लिए, बेसिकली न्यू फेसेस के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वे में लेके चले हैं। काफ़ी सारे फेसेस को हमने प्रमोट भी किया है और आइंदा भी इंशाल्लाह जो भी हमसे हो सका यूथ के लिए हम करेंगे इंशाल्लाह। कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? अच्छा सा मैसेज यही है कि सबसे पहले तो आपके माँ बाप हैं, उनसे आप दुआएं लें और उनकी मर्ज़ी से आप आगे चलें। और जिस फील्ड को आपने चूज़ करना है प्रॉपरली, उस एक फील्ड को आप चुन लें। कोई भी फील्ड है उसमें आप अपना लोहा मनवाएं, उसमें आप ऑनेस्टी के साथ चलें। ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल, और लगन होनी चाहिए। पॉलिसी। जब एक काम आपने कह दिया है वो ठान लें, वो करना है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मैन कैन डू एवरीथिंग। छोटी सी आपकी एफर्ट है, उससे आपने अपना वो सारा प्लान तरतीब करना है। आपने ये इतने अरसे में काम करना है, तो बस फिर वो करना है। फिर ये ना देखें लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दुनिया तो आपको कहीं से भी ना आगे जाने देगी ना पीछे जाने देगी। लेफ्ट आपने में ज़्यादा है हमारे माशरे में, लेफ्ट में बिल्कुल। ज़्यादा है, कोई किसी को आगे नहीं जाने देता। बिल्कुल वो कहते हैं हम इनसे आगे निकले, हम हमारे में कोई एबिलिटी हो या ना हो, ऐसे ही है, हमने बिल्कुल। उसको पीछे करना, खुद आगे जाना। बिल्कुल। और अच्छा मुआशरा ऐसी तश्कील होता है जब आप एक लगन से और मेहनत से काम करते हैं, और जब मंजिल पे आप रमा दमा हों, मंजिल वालों पे या मंजिल वालियों पे उधर नज़र आप ना रखें या लोग क्या कह रहे हैं। आपने जाना है आपकी डेस्टिनेशन सामने है, आप वहाँ पे नज़र रखें और एक दिन आएगा कि दुनिया फिर आपको एक्सेप्ट करे। बिल्कुल। मिसना, आप मुझे बताएं कि आप एक फीमेल है, टीचर है, फैशन डिज़ाइनर है, तो आपको फैमिली सपोर्ट कितनी है? मेरी मदर जो है मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा मेरी सिस्टर वगैरह है, जब भी मेरा कोई काम होता है मैं हेक्टिक हुई होती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा माँ को आपको पता है कि वो ज़्यादातर कहती हैं कि भाई बेटी काम कर रही है, उसकी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही है, तो बस किसी वक्त उनको इस वजह से थोड़ा हो जाता है, बेटा अपना ख्याल नहीं रखती हो तुम, तो अपना ख्याल भी रखा करो। काम ज़रूरी नहीं होता, काम के साथ साथ अपना ख्याल भी ज़रूरी होता है। जान है तो जान। हाँ, उनको एक ज़्यादा सबसे होता पहले है। इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जी, तो वो बस ये होता है कि काम के दौरान मैं खाना पीना भूल जाती हूँ। मार्केट जाती है, आपको कोई हर्डल्स
चाहती हैं कि मेरे साथ कोई जाने वाला हो, क्या आप अकेली चली जाती हैं? जैसे नहीं। मैं हूँ ना, मैं जाती हूँ, मैं किसी को नहीं देखती। जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ, मेरे में लगन आती है, शौक आता है, मेरे जब जज्बा आता है, तो मैं किसी को नहीं देखती। मेरे साथ कोई जाएगा तो मैं काम करूँ, नहीं, मैं खुद अपना काम अपने ओन पे करती हूँ। इसीलिए तो मैं जो सोसाइटी को फेस भी कर लेती हूँ। मैं भी अकेली चली जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही होता है, मोस्टली मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है या मेरा कुछ भाई है। लोगों को फैमिली में परमिशन नहीं होती ना। मैं हाँ, उस अलग जान हाँ, हवाले से अकेले आपको जाने से थोड़ा सा परमिशन नहीं होती है, मदर जो है वो अलाउ नहीं करती है मुझे कि मैं जाऊँ। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा रास्ता हो कि जब घर के करीब हो या थोड़ा जो है मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ चली जाऊँ, तो वो भी जो है मुझे अलाउ हो जाता है घर से कि आप जो है वो चलें। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, वो भी अगर कोई बहुत जानने वाला हो, तो मेरी मदर ऐसे किसी के साथ जाने भी नहीं देती, आपको देखिए, पता टाइम है। ऐसा है ना, हाँ, टाइम ऐसा है। मदर्स क्या, हम खुद अपने आप को नहीं बचा सकते ऐसे हालात से, और सही। घर से निकलने से पहले हमको 100 दफ़ा सोचते हैं, लेकिन हमें निकलना पड़ता है जी, तो क्योंकि वो यही हमारी है मजबूरी है। कि मटेरियल मैं एक साथ कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उसके मुताबिक मैं उसको वर्क करके ले लेती हूँ। तो सफरा, आप बताएंगे कि आप जब निकलती हैं घर से तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है, या आपके हस्बैंड या बच्चे, कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके साथ होता है? कोई इंसान कहते हैं ना कि चलो हमारे घर का ये माहौल, मैं नहीं चाहती कि टेंशन पैदा हो घर में। नहीं, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है। मेरे फादर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत ज़्यादा। मेरे फादर जब हमें स्कूल भेजते थे, हमें गाड़ी नहीं लगवाई थी, हम पैदल जाते थे फ्रेंड्स के साथ, और फादर ऐसे नहीं था कि वो नहीं जाते थे, वो हमारे पीछे जाते थे। तो एक दिन हमने पूछा कि मैंने आपको देखा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ आप अकेले जाओ, लेकिन मैं आपके पीछे इसलिए रहता हूँ कि आपको कोई तंग ना करे। फिर एक दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना था इस्लामाबाद, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अकेली नहीं आऊँगी ना, कैब में नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा आप अकेली कैब में आओगे। तो उन्होंने डर उतारा, मेरा नहीं, मेरे भाइयों का भी डर उतारा, इतना कॉन्फिडेंस दिया। आज मुझ में अगर कॉन्फिडेंस है तो सिर्फ मेरे फादर की वजह से। और आगे जब आपके घर में आपके माँ बाप आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो अब अगले घर जाके वहाँ भी आपको हर बात में कॉन्फिडेंस होता है। लड़की को कॉन्फिडेंस उसके पेरेंट्स से दे सकती है, ऐसे ही है। लेकिन हमारे माशरे में हमें वो सारी चीज़ें 80% फैमिलीज ऐसी हैं बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देती। वो हमने सबने फेस की होता है, बिगर लेडी हमने सब कुछ फेस किया है। एग्जैक्टली मैं अपना एक्सपीरियंस, अब तो खैर अपनी गाड़ी में आना जाना है। फ़र्स्ट टाइम मैं जब जॉब पे लगी तो मुझे 3 गाड़ियाँ बदल के जाना पड़ता था। जब 3 गाड़ियाँ मैं बदल के जाती थी तो कभी शाम भी हो जाती थी, रात भी हो जाती थी, तो हमें यहाँ पिक मिलती थी या ड्रॉप मिलती थी। अब जब हम ड्रॉप अकेले जाते थे तो हमें 3 जो गाड़ियाँ बदलनी पड़ती थी, उसमें जो लास्ट गाड़ी में हम बैठते थे तो वो गाड़ी यहाँ से भी ये काले शीशे और सिगरेट पी रहे हैं और ऊंचे ऊंचे गाने लगाए हुए हैं, तो ये एक हरासा होता है जो लोग मर्द करते हैं। तो हमने डबल सीट का किराया भी देना होता था, फिर भी हमें ये होता था कहीं से घेर ना लग जाए। वो सारी चीज़ें हमने फ़ेस की हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन ये इसी तरह से फ़ेस किया है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि आपने कैसे अपने आप को बचाव कैसे करना है। जब आप बाहर निकलते हो तो लाइक ये जो है पंजा है, ये शेर है, और ये आप जो औरत होती है लुकमा होता है। आपको यहाँ या तो फिर जाना है या फिर खुद बचना है। तो ये एग्जैक्टली ये बस अगर आपके अंदर आपके माँ बाप आपको शुरू से नहीं डराते, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो फिर आप फेस कर लेते हो, सब कुछ फेस कर लेते हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए पेरेंट्स का रोल होता है बच्चों को, चाहे उसमें बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, वो अपने औलाद को ऐसा माहौल दें, उनकी ऐसी तरबियत दें, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दें कि कल को अगर उनके साथ कोई बात होती है आप उनके साथ जाके वो बात शेयर कर सकें, सब कुछ शेयर कर कि मामा मेरे साथ ये हुआ। एग्जैक्टली मैं अपने फादर से सब कुछ शेयर करती थी। एग्जैक्टली फ्रेंडशिप होनी चाहिए आप लोगों के दरमियान। आप बच्चों में बिल्कुल गैप न रखें। ऐसे ही जिन फैमिलीज़ में, जिन लोगों में, जिस सोसाइटी में बच्चों में और पेरेंट्स में गैप ज़्यादा नहीं है, उनके बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट और लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। ऐसे ही हमारे पाकिस्तान में आई थिंक 70-80% मेरे ख्याल में जो बच्चों को आगे निकलने ही नहीं देते। माँ से अच्छी कोई दोस्त नहीं है, बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, और हस्बैंड को तो मेरे ख्याल में हस्बैंड के साथ भी ऐसा होना चाहिए, पहले दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, फिर आपको होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड है। रिस्पेक्ट का नहीं, दोस्ती का, तभी जाके फिर आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो। बहुत अच्छी बात की है। अच्छा
नाज़ना, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी नाजरीन को अपने काम से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट और फैशन डिज़ाइनिंग से? हाँ, मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूँगी, लोग जो है वो आर्ट की फील्ड में आने से पहले ये सोचते हैं कि ये इसमें कोई जो है वो इंटरेस्ट ना ले, कि भाई ये एक ऐसी फील्ड है जबकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने देखा मोस्टली मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं, हमारी मदर तो कहती है कि आर्ट कुछ भी